बच्चों की छुट्टियां आ गई हुई हैं और नानी के घर जाना, सैर करना, पूरे प्लान्स करना, लेकिन 3 महीने की या फिर 2 महीने समथिंग 15 या 20 दिन की छुट्टियां हैं, उनको हमें कैसे गुजारना चाहिए? बच्चों की तरबियत में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंक्लूड करनी चाहिए? होलिस्टिक अप्रोच को कैसे इन 3 महीनों की छुट्टियों में शामिल करना चाहिए? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब खानम अनसा शहजादी साहिबा, जो कि टीचर्स ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। हाँ खाना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि समर कैंप में बच्चों की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो कैसे मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं? जी, समर कैंप का क्योंकि सडन ऐलान हुआ कि 1 महीने का स्कूल्स में होना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। और होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमारी जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, माशी, मशरती, अखलाकी और रूहानी इक़दार आते हैं और उसमें उसकी डेवलपमेंट आती है। अब इन तमाम एरियाज़ को कवर करना स्कूल टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने अपना निसाब कंप्लीट करना होता है, कभी हमने को करिकुलम एक्टिविटी साथ में करनी होती है, तो बच्चे को हम होलिस्टिक डेवलपमेंट उसकी कहाँ करें, किस टाइम करें, ये हमारे पास बहुत आइडियल टाइम है। और समर वेकेशंस में क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग का है, जिसमें 7:30 बजे से लेके 11 बजे का टाइम दिया गया है, तो उसमें इन एक्टिविटीज़ को करवाना और इसको डेवलप करना एक बहुत ही आसान टास्क होगा अगर हम प्लानिंग के साथ चलेंगे। इसमें सबसे पहले जिस्मानी सेहत आ जाती है, जिसमें हम बच्चे को सिखाएंगे कि सेहत अपने जिस्म की सफाई किस तरह से की जा सकती है, जिसमें नेल्स काटना है, नहाना है डेली रूटीन में, इसके बाद अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना है। इसके साथ ही साथ बच्चों को फ़र्स्ट एड एक्टिविटीज़ हमने इस समर कैंप में बहुत ख़ास जो चीज़ रखी है वो रखी है लो कॉस्ट एंड नो कॉस्ट एक्टिविटीज़। जिस तरह से बहुत ज़्यादा महंगाई है, बर्डन पेरेंट्स भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप स्कूल को इतना पे करें, और दुनिया में जहाँ भी समर कैंप लगते हैं बहुत ही भारी भरकम उसकी फ़ीस होती है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। इसलिए क्योंकि हमारे स्ट्रीट लेवल के स्कूल्स में भी और हमारे जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में समर कैंप जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया है, तो हम उसको बहुत ही ईजी बनाना चाहते हैं वालिदैन के लिए भी और स्कूल मालकान के लिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, बच्चों को अपनी जो है साफ़ सुथराई का ख्याल रखने के लिए जो एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिखाए जाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उनको नाखून काटने नहीं आते हैं, उनको फाइल करना नहीं आता। बिल्कुल, देखिए नेल्स काटना आपकी बहुत सारी बीमारियों को आप जो है वो खत्म करता है, बेसिक मुझे लगता है कि क्लीनलीनेस। और उसके बाद आपका बच्चों को ब्रश करना सिखाना, डेली रूटीन में नहाना। हमारे जो हैं गर्मियों की छुट्टियों में सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो बच्चों को कंट्रोल करना होता है और उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना होता है, उनके ऊपर काम करें। फिर उसके बाद छोटा सा हम लोग एक एक्टिविटी जो डिज़ाइन करके दी है मैंने स्कूल्स को, वो है कि हमने फ़र्स्ट एड बॉक्स बच्चों को बनाना सिखाना है। घर में कुछ छोटा सा हादसा हो जाता है, जैसे किसी की उंगली कट जाती है या चुरी लग जाता है, कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, किसी के ऊपर गर्म पानी, गर्म चाय या कुछ भी गिर जाता है, जलने का होता है, तो उसके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया जाए और तिब्बी इमदाद किस तरह से उसको फौरी तौर पर दी जा सकती है, ये घर में हर बच्चे को आना चाहिए, ताकि हम अपने आप को जिस्मानी तौर पर अपने आप को महफूज रख सकें सर्दी की शिद्दत से, गर्मी की शिद्दत से। ये तो बुनियादी हक़ है एक बच्चे का। उसके साथ जो है अपनी सेहत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बेहतर मेंटेन करके, जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत की भी बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर बच्चा का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा समर वेकेशंस में, तो हमने क्या किया कि समर कैंप में ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ और ऐसे प्रोजेक्ट बेस काम रखे हैं जिसमें बच्चे का स्क्रीन टाइम कम होगा और वो अपनी ज़हनी नशोनुमा के ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। जिसमें हमने मेडिटेशंस को रखा है, योगा को रखा है, इसके अलावा बच्चे को बताया है कि उसने पॉजिटिव थॉट किस तरह से क्रिएट करने हैं, कोई नेगेटिविटी हो भी जाती है तो उसको अपने आप से दूर कैसे रखना है। घर में भी हम लोगों ने अमल शुरू हो गया या इस साल से होना, या पहले भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं? पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से ऐलान नहीं होता था कि 1 महीने का समर कैंप लगाया जा सकता है। इस साल तो गवर्नमेंट ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो अपने स्कूल्स में समर कैंप जो है उसको रख सकते हैं, जिसमें समर टास्क जो है उसको कंप्लीट करने के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ रखेंगे। तो उसमें लास्ट ईयर हम लोगों ने पिछले 3 साल से ये हम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर्स में इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और हमने अपने समर टास्क जो बनाया था उसमें भी इसको प्रॉपर तरीके से रखा था कि बच्चा मॉर्निंग में वॉक, साइकिलिंग, जंपिंग, रनिंग और योगा इसको ऐड करेगा।
अब हमने स्कूल्स में भी जो है उसको इंक्लूड कर दिया है कि बच्चे जो हैं वो योगा के कुछ स्टेप जो हैं वो करेंगे ताकि वो माइंडफुलनेस की तरफ तो आए। ये जो सब चीज़ें हैं योगा या मेडिटेशन वगैरह, इसके लिए प्रॉपर टीचर हायर किए गए हैं या जो टीचर्स मौजूद हैं उनको ही ट्रेनिंग दी उन्हीं गई को है? ट्रेनिंग दी गई है क्योंकि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं मैं ज़्यादातर स्ट्रीट लेवल के स्कूल्स को ही मद्देनज़र रख के चीज़ें डेवलप करती हूँ और फोकस करती हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ों को प्लान करके दिया जाए कि किसी के ऊपर बर्डन ना आए, ताकि जैसे फीसिस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, किताब बहुत महंगी हो रही है, तो हम जो एक्टिविटीज़ हैं वो लो कॉस्ट रखते। तो टीचर्स को ही ट्रेंड किया गया है, टीचर्स को ही बताया गया है कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और उसके लिए किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करवाना चाहिए। जैसे हम मेडिटेशंस करवाते हैं तो 1 मिनट के लिए या 2 मिनट की हम लोग बच्चों को कहें कि अपनी आँखें बंद करें और सिर्फ सुने, जैसे किसी पार्क में बैठ गए या किसी बाग में बैठ गए या अपने ही स्कूल के लॉन में बैठ गए, सुने कि चिड़ियों की आवाज़ कैसी आ रही है, कौवा कैसे बोल रहा है। इसके अलावा वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचें जो अल्लाह ताला ने उनको अता की हैं। जैसे अगर वो आंखों से अच्छा देख सकते हैं तो सिर्फ पॉजिटिविटी को सोचें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत मुझे आंखें दी हैं, मैंने आंखें बंद की हैं फिर भी मुझे जो चीज़ें नज़ारे मैंने सोचे हुए थे या देखे हुए हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चा जो है वो कनेक्ट होता है और रूहानी तौर पर मजबूत होता है कि अपने अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन कितना मजबूत हो। तो मेडिटेशन है, इसमें योगा है और जो है रनिंग की कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये सब चीज़ें हम इनको कह सकते हैं लेस कॉस्ट जो है इन सब चीज़ों में आ जाती है, इसके लिए हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट जो है वो पे करने की ज़रूरत भी नहीं होती। और कुछ बच्चों में पहले से कैपेबिलिटीज़ जो है वो मौजूद होती है जिसपे वो काम करना चाहते हैं, कुछ स्केचेस में अच्छे होते हैं, कुछ किसी भी स्पोर्ट में अच्छे होते हैं, तो उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं? इसमें हम लोगों ने आर्ट का अलग से रखा हुआ है जिसमें लो कॉस्ट और नो कॉस्ट को हमने मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पास बचपन में, मैं अपनी बचपन की आपको एक बात बताती हूँ, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, मेरी अम्मी जान जो हैं वो स्कूल में पढ़ाती थी और हमें घर में ही बच्चों को सबको इकट्ठा करके वो कुछ एक्टिविटीज़ करवाते थे, तो वो भी लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ थी। वो हमें एज एंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे पेंटिंग है, जैसे गर्मियों में गंदुम जो है उसकी कटाई होती थी तो हम वहाँ से उसके सिट्टे लेके आते थे, उनको डाई करके उसको जो है रखा जाता था, फिर मिट्टी के जो पॉट होते थे उनको पेंट किया जाता था। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को माइंडफुलनेस की तरफ लेके आती हैं और बच्चे उसमें एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए उनकी बहुत सी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो रही होती है, जिसमें उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है, उनका आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतरीन हो रहा है और कलर्स के साथ बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो वो एक पॉजिटिव और क्रिएटिव माइंड उनका एक्टिव हो रहा होता है। फिर वो उन्हीं को राइटिंग स्किल्स की तरफ लेके आते हैं, फिर उन्हीं को जो है वो स्पीकिंग स्किल की और कम्युनिकेशन स्किल की तरफ लेके आते हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे वही आपकी कम्युनिकेशन में नज़र आएंगे। तो इस तरह से बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट और जो है रिसाइकलिंग करना, जो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं या पुराने घर में पॉट पड़े हुए हैं, पुरानी बॉटल्स पड़ी हुई हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी जो है वो एक्टिविटीज़ करने के बाद जो है घर के डेकोरेशन के पीसेस बच्चे बना रहे थे। बचपन में ऐसे ही करते थे, जैसे आपने कहा मिट्टी से पोट वगैरह बनाना, उनको पेंट करना, ये सब चीजें हमारी फेवरेट होती थी, हेल्दी एक्टिविटीज़ थी और उस तौर पे माएँ भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा हेल्दी टाइम स्पेंड करती थी। और स्कूल से जो होमवर्क मिला होता था हमें तो ये कह दिया जाता था कि ये कंप्लीट करोगे तो नानी के पास जाएंगे, तो हम बहुत ही जल्दी उसको कंप्लीट कर रहे होते थे। लेकिन अब हमारे पास सहूलत है, समर कैंप लगे हुए हैं, तो हमें अपने बच्चों को वहाँ पे भेजना चाहिए और समर कैंप को भी हेल्दी और फ्रूटफुल बनाने के लिए हमारी टीचर्स को और पेरेंट्स को और प्रिंसिपल्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे कहती रहूँ ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, मैं ट्रूली अप्रिशिएट करना चाहूंगी आपको। थैंक यू सो मच। हमारे टाइम पे हमारे स्कूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ इतना होता था जो काम दिया गया उसको आकर कवर करना है और सिर्फ स्कूल आवर्स जो है वो कम कर दिए जाते थे। ये समर कैंप है हमारा और कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाता था। आपको लगता था कि आपको समर कैंप में जा रहे हैं, या इतना होता था कि यूनिफॉर्म में नहीं जाना, हाँ, इसी में हम राजी हो जाते थे और ये होता था कि बस हम लोगों ने जो काम वहाँ पे करके आ गए अब उसको घर में आके नहीं करना। ऐसी कोई एक्टिविटीज मुझे नहीं याद हमारी टीचर्स ने, हमारे इंचार्जेस ने कभी प्लान की हो और उसके अकॉर्डिंग हमने कभी इतना एंजॉय किया हो जितना आप सोच रहे हैं, जितना प्लान कर रहे हैं। अब तो माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है ना, हर एक चीज को लेके माइक्रो लेवल पे काम हो रहा है। और हम लोगों ने जो किताब है उसके अंदर भी स्ट्रीम एक्टिविटीज को ऐड किया गया है, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, आर्ट है, मैथ है, अब उसको साथ में इंक्लूड कर दिया जाए। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर बच्चे को हमने एक डॉल हाउस बनाने के लिए दिया गया और उसको कहा है कि उसने रिसाइकिल करनी है ऐसी चीज़ें, गत्ता लेके आएगा एक बच्चा, इसमें हम लीडरशिप स्किल्स भी बच्चे को सिखा रहे हैं, एक टीम वर्क भी सिखा रहे हैं कि बच्चे ने
सबको साथ कैसे लेके चलना है। एक टीम का लीडर होगा, उसके 4-5 जो है वो ग्रुप मेंबर्स होंगे जो उसको असिस्ट करेंगे। अब वो उनको टास्क दे रहा होता है कि कौन गत्ता लेके आएगा, कौन कलर्स लेके आएगा, कौन ग्लू लेके आएगा, कौन इन सब कार्ड्स को काटेगा, कौन इनको असेंबल करेगा और किस तरह से इसको पेंट किया जाएगा। ये सारे टास्क जो है वो एक लीडर जो है वो उसको डिफाइन करेगा और फिर पूरी टीम मिलकर उसको काम करेगी। इसमें हमारे पास क्या क्या आ रहा है, साइंस भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है। टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि आपने यूट्यूब से देखना है कि ये डॉल हाउस कैसे बना है। वो यूट्यूब से देखते हैं पूरा ट्यूटोरियल और फिर उसके बाद डॉल हाउस बनाते हैं। टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करते हैं। इंजीनियरिंग क्या है कि उनको असेंबल करना है, कौन सा जो है वो पीस कहाँ पे लगेगा और उसको पेस्ट कैसे करना है। फिर उसके बाद आर्ट आता है, उसके ऊपर पेंट किस तरह से होगा। मैथ क्या आएगा कि हमने स्क्वायर शेप में कौन सा काटा, जो है ट्रायंगल में कौन सा पीस काटना है, ये सारा इसमें मैथ आ जाएगा। तो ये तमाम है, हम लोगों ने बचपन में सब कुछ किया है। मैं जब इसको पढ़ती हूँ मैंने कहता है ये तो मेरी अम्मी ने हमें करवाया हुआ था, ये किया, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसमें साइंस कहाँ पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ हो रही है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कैसे यूज़ हो रही है। लेकिन अब हम बच्चों को बताते हैं और टीचर्स को भी पता होता है कि मैं ये बच्चे को जो काम करवा रही हूँ इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसको उसने मुकम्मल किस तरह से करना है। तो ये सारी जो है वो एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम लोग बच्चों को साथ साथ बिजी रखते हैं। मैंने भी बहुत सारे बच्चों को देखा है, कोई कार है, कोई रिमोट है, कोई लाइट है, उसमें से बैटरी निकाल के किसी चीज़ और में इंस्टॉल करके उसको चला रहे होते हैं। और बचपन में फैन बना रहे होते थे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम लोग वो सेल के साथ जो है वो छोटी सी बैटरी लगा के पंखे बना रहे होते थे और बहुत सारी, और उसमें टॉर्च भी चल रही है और ऐसे भी हो रहा है। तो ये सारा और हम लोग फिर दुआ करते थे आज लाइट चली जाए, हम लोग वो टॉर्च अपनी ट्राई करें कब चलती है। तो इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हम लोग साथ में कर रहे हैं जिसमें हम बच्चे को नेचर के साथ अटैच कर रहे हैं। अब ये है कि कुछ बच्चे नेचुरलिस्टिक होते हैं, वो नेचर को बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए हम किचन गार्डन को जो है वो कर रहे हैं। इसमें भी लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ किस तरह से हो सकती हैं। बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिनके अंदर ही से सीड निकाल के हम उनको लगा सकते, जैसे करेला है और हमारे खरबूजा है, करेला है, फिर धनिया है, फिर उसके बाद पुदीना हम इस तरह से ही लगा सकते हैं। फिर जामुन है, जो है वो क्या उसको कहते हैं, आम है। इसमें बच्चा जो है वो एक तो नेचर के साथ अटैच होता है, सेकंड उसमें एक चीज़ की जिम्मेदारी भी डेवलप होती है कि मैंने इसको पानी भी देना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब अगर मैं इसको पानी नहीं दूंगा तो ये भूखा रह जाएगा, ये भी बच्चे के अंदर एक सेंस डेवलप होती है। इसके अलावा बच्चे में सब्र पैदा होता है कि अभी वो छोटा है, इतनी एक दिन में बड़ा नहीं होगा, उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते हुए देख रहा होता है। तो ये बच्चे को एक बहुत ही जिम्मेदार शहरी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। जब आप बच्चे के अंदर सब्र पैदा हो जाता है, बच्चा जो है वो चीज़ों को देख रहा होता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो उसमें भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना हम, तो हमें समझ आना शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ें बच्चों के अंदर डिवेल्प करने, और हम लोग आजकल कहते हैं कि ये बच्चे हमारे जैसे बच्चे नहीं हैं, तो जैसे हमारे जैसे बच्चे नहीं है तो फिर उनको डील करना भी हमने वैसे नहीं करना जैसे 1990 के बच्चों को डील किया गया था। 90s किड्स, सब 20s, मुझे लगता है अब तो आगे हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, अल्फा बीटा जनरेशन। और हम लोग तो अब वो सादा तरीके से जिस तरह से पल गए, अब जो बच्चे हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है। प्रायोरिटीज चेंज हो गई ना। अब हमने जो गिफ्ट करना है उनको 3 महीने की छुट्टियों के बाद, वो हमने वीडियो गेम्स करनी है, वो उनको टैब करना है या फिर उनको मोबाइल करना है, PS5 करना है, तो वो उससे राजी होंगे। वो छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप उनको इन्वॉल्व करेंगे तो वो होते जाएंगे, वो ज्यादा उनको मजा आता जाएगा। बिल्कुल। मेरी अपनी बहन के बच्चे हैं, तो मैं अभी ईद की छुट्टियों में जब गई थी तो मैं अपनी बहन की तरफ गई, तो वो उन्होंने उसके बेटा जो है वो किचन गार्डन भी हम लोगों ने मिलके किया हुआ है। तो वो अब क्या कर रहा है कि वो नो फ्लेम एक्टिविटीज़ करता है, जिसमें वो सैंडविच बनाता है और बड़े शौक से वो कहता है कि मैं बनाता हूँ, मैं आपके लिए लेके आता हूँ। वो फ्रूट बहुत अच्छे कटिंग करना शुरू हो गया। तो वो बताता है कि इसको ऐसे नहीं, मैंगो को ऐसे नहीं करते, ये बहुत बुरा लगता है। वो बिल्कुल उसको काट के बड़ा प्यारा प्रेजेंट करके, तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं चीज़ों को। हाँ, उसकी मदर सिखा रही है। हाँ, तो वो उसको साथ साथ करती है कि तो उसकी बेटी नहीं है, 2 बेटे ही हैं, तो बड़ा बेटा जो है वो ज़रा आदमी टाइप का है तो जो उसका छोटा बेटा है वो जो है वो साथ में उसको शौक है कि वो साथ साथ अपनी मम्मा के काम करे। तो वो अपना सुई धागा डाल के वो अपने कपड़े कहीं से वो कुछ हो खराब हो तो उसको सिलाई भी कर लेता है। वो अपनी मम्मा के साथ बिल्कुल अपनी बहन की तरह रहता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लाइफ स्किल है।
हम लोग बच्चों को सिखाएं। अगर आप ट्रैवलिंग करें ना, अगर आपको पता हो तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बुरी बात होती है जो सिखाना है। तो ये अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अकेले इंसान हैं जिसने सब कुछ लेकर चलना है, और वो इतना एडवेंचरस है ना, अगर हम उस तरह से उनको बताएं कि आप कैंपिंग करेंगे, आप खाना बनाएंगे, हर बच्चा हर स्किल सीखना शुरू हो जाएगा। तो ये लाइफ स्किल है ना, लाइफ स्किल में हम बच्चे को सिखाते हैं कि आपका बटन टूट गया, आपने बटन अपना किस तरह से लगाना है। उसमें कोई नहीं है कि ये लड़की है या लड़का है। अगर आपको भूख लगती है तो आपको खाना बनाना भी आना चाहिए। मेरे अब्बू अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो कहते होते थे आमीन, तो वो कहा करते थे पुत्र जिड्डी वड्डी डिग्री होवे भुख सारे लगती है। तो खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। और उनको प्रेजेंटेशन बड़ी पसंद थी कि आपने अगर हाफ कप चाय भी उन्होंने लेनी है ना, तो उन्होंने हाफ कप साथ में पानी होना चाहिए, ग्लास में पानी होना चाहिए और कवर होना चाहिए, और साथ में कुछ 2 या 3 बिस्किट लाजमी होने चाहिए। तो इस प्रेजेंटेशन के बदले में वो हमें क्या करते थे, हमें 10 रुपये देते थे। जो अच्छा प्रेजेंट करके देगा उसको 10 रुपये मिलते थे। तो हमारे लिए वो एप्रिसिएशन का टोकन इतना बड़ा होता था, और हम लोग कोशिश करते थे कि मैं अच्छे तरीके से पेश करूं। उनके मेहमान आए हैं तो फिर वो बड़ा सलीका हम लोग को दिखाते। तो वो चीज़ें अब जो है वो नज़र आती हैं कि वाकई अब कोई इस तरह से प्लेट में चावल डाल के और इस तरह से दे दे तो ऐसे लगता है जैसे इसको ना कोई खुशी नहीं हुई मेरे आने की। तो ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। मैं भी बहुत इस चीज़ को फील करती हूँ ना कि कोई जितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, जितने अच्छे से मुझे कुछ ना कुछ खिला रहे हैं ऐसे कर, तो मुझे लगता है ये ज्यादा खुशी हुई है। आप जब ऐसे, अब जरूरी नहीं कि उसको खुशी नहीं होगी ऐसी भी तो बात नहीं है, लेकिन हम ये हमारा सोचने का है। एग्जैक्टली हाँ। मुझे याद पड़ता है कि मेरे अब्बू जब वो लेके आते थे, फ्रूट्स लेके आते थे, तरबूज लेके आते थे, तो वो ये नहीं करते थे कि काटो और खाओ, वो कहते थे सारे मेरे पास बैठे और मैं काट के देता हूँ। मेरे पापा भी वो इस तरह से इनकी मोहब्बत, यानी अब कहीं तरबूज देख लें तो तरबूज देख के दिल नहीं करता कि ये खा ले, अब आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो याद आ जाते हैं ना। हाँ, अब ये चीजें हैं कि सेम चीज ना मैं रात को मैंगो के साथ फील कर रही थी। हम भी गर्मियों में ना ठंडे पानी के बर्तन में ना सारे मैंगो डाल के एसी जला के, और फिर उन्होंने ना खुद काट के हमें देने की अब ये खाओ। तो रात को जब मैं मैंगो फ्रिज में रख रही थी ना, तो सेम वो मेमोरी जो है ना वो रिकॉल ऐसे हो रही थी कि ना खाने को दिल कर रहा था, ना सबको उस तरह से तरतीब के साथ आम ठंडे करके एसी में बिठाकर सबको खिलाने को भी दिल नहीं कर रहा था। सबका था कि शायद खुद खा लो। हाँ, तो ये समर कैंप में ये चीजें ऐड करें कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जो अब आपकी एसोसिएट हो जाती है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बच्चे पढ़ाई भूल जाते हैं। जो भी आपने लेसन उनको पढ़ाया ना, वो अपने पेपर के बाद वो भूल जाएंगे, पेपर के बाद फौरन भूल जाएंगे। उनको नहीं याद रहेगा। मुझे नहीं याद कि मुझे मैट्रिक की कोई चीज जो है वो उस तरह से याद है जो मैंने तब वो ऐसे लिखी थी। लेकिन हर टीचर का वो एक कोई ना कोई एटीट्यूड जो है, ये बात सिखाई वो हमें याद रहती है। और वो ज्यादातर इस्लामियात उर्दू की टीचर्स होती थी जो ज्यादा लंबा लेक्चर देती थी, क्योंकि उन्होंने बातें करनी होती थी साथ साथ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करवाने होते, उन्होंने हकीकत की दुनिया में रख के आपको बताना होता था कि ये काम इस तरह से किया जा सकता है, और वो आपको दुनिया सिखा रही होती थी, वो आपको सिर्फ किताब नहीं पढ़ा रहे होते थे, इसलिए वो याद आते हैं और वो आपके साथ। कौन सी क्लास तक ये समर कैंप जो है वो लग रहे हैं अगर हम देखें जी? ये अभी देखा जाए तो एज एंड ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो 1 क्लास से स्टार्ट हुए। प्ले, नर्सरी और प्रेप क्लास को समर कैंप की जो है वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स इसको इतना लाइट मत लें। इन बच्चों को कैरी करना बहुत मुश्किल है, और प्ले, नर्सरी, प्रेप के बच्चे जो है वो घर में ही अपना समर कैंप करेंगे, और जो 1 से ऑनवर्ड बच्चे हैं वो अकॉर्डिंग टू एज एंड ग्रेड जो करेंगे। इसके साथ IT की क्लासेस हो रही हैं, और बहुत सी स्किल्स जो है AI को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को AI बताया जा रहा है, जिसमें चैट GPT से कि आप किस तरह से एजुकेशन को अपने साथ लिंक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और उसके साथ जो है गूगल बार्ड को किस तरह से हम रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है AI वीडियोस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, AI PPTs कैसे बनाई जा सकती हैं, और हम अपने प्रॉम्प्ट को कैसे लिख सकते हैं। ये सारे हम बच्चों को 8th क्लास से लेकर 10th क्लास के बच्चों को ये सिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है जो भी IT से जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगी, इसके भी कुछ स्किल्स जो हैं वो जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ पे इनको किया जा रहा है। वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से लो कॉस्ट में ही ये जो कोर्सेज हैं उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, खाना आपको क्या लगता है, हम देखते हैं बचपन में जब भी हमारी मैट्रिक की छुट्टियां होनी तो हमें कहना कि आपने सिलाई जो है वो सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है। बहुत सारे सीखते थे, मैंने भी सीखने के लिए गई थी, लेकिन मैं इस चीज़ को आगे लेकर नहीं चली, मुझे नहीं इतना वो शौक नहीं पैदा हुआ उसमें। लेकिन ये एक चीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है, हम नहीं सिखा रहे हैं। हमें लगता है कि शायद हमने प्रोफेशंस ना डिवाइड कर दिए हुए हैं कि ये अच्छा है, ये नीचे है, ये उससे नीचे
बच्चे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखती हूँ अगर आपको सिलाई आती है, अगर आपको फैशन मालूम है, तो इससे बड़ा काम कोई भी नहीं है फैशन इंडस्ट्री में ख़वातीन के लिए। दैट इज़ ट्रूली कमेंडेबल अगर आपको वो अप्रोच जो है वो अगर आप बच्चों के जहन में बिठा सकें। देखिए कपड़ा पहनने की सेंस होती है। हाँ। और इमाम जाफर सादिक का फरमान है कि आपका जिस्म का आप पर हक है, उसका हक अदा करो। वो हक किस तरह से है? साफ़ सुथरे रह के, साफ़ सुथरा लिबास और एक अच्छा खुशगवार जो है लिबास पहन के। तो इसमें समर कैंप के साथ साथ हम दस्तकारी की भी क्लासेस जो होती हैं वो इसको इंक्लूड करें, जिसमें छोटे पैमाने पर बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आपने जिस तरह हमारी होम इकनॉमिक्स होती थी। हाँ। 8 क्लास में हमें वो कहा जाता है कि रुमाल के ऊपर ये कढ़ाइयाँ करके लेके आनी है, तो हम लोग खुद करते थे इतने शौक से। नाम भी थे। हाँ, कौन सा टांका हाँ, होता सिंधी था, टांका था और था वो पोला टांका भी एक होता था और एक था क्या उसको कहते हैं जंजीरी टांका होता था। तो हम लोग उसको करते थे। काज करना बच्चों को सिखाया जाता था और हम लोगों को और हम लोगों को सारी चीज़ें आती थी। अब तो वो यूज टू नहीं है तो कुछ चीज़ें भूल गई, लेकिन अभी भी कोई कपड़ा ख़राब हो जाए ना, दर्जन से भी ख़राब हो जाए तो उसको सही करके पहनने के काबिल हैं। यानी मुझे लगता है हम वो आखिरी जनरेशन है जिसको ये करना आता है कि अपने कपड़ों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बना के उसको अच्छा प्यारा बनाना। तो उसमें क्या है कि दस्तकारी की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम पेंट करते हैं। आजकल दुपट्टे के ऊपर पेंट इतना प्यारा, वो आजकल दोबारा जो है वो उसका फैशन है हैंड पेंटिंग का, तो वो बच्चों को सिखाएं। लड़कियों का इसमें मैं नहीं कहती कि सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी सिखाएं। उनको भी ड्रेसिंग सेंस आनी चाहिए, कलर्स कम्बिनेशन किस तरह से होने चाहिए। वो नहीं हो कि वो पार्क में जा रहे हैं तो टाई लगा के जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मैंने पार्क में क्या पहन के जाना है। मैंने पार्क में जा रहे हैं टाई लगा। हाँ, वो एक फनी क्लिप भी मैं पिछले दिनों देख रही थी। किसी मेले पे एक आदमी गया हुआ था, उसने पूरा 2 पीस पहना हुआ था और वो झूले ले रहा था। तो ये इस तरह की कि अगर किसी को That is very good point। हम अक्सर देखते हैं ऐसे होता है। शादी पे कौन से कपड़े पहने हैं, लड़के कहते हैं भाई हम लोग किसी भी जगह पे चले जाएं, हमें क्या ज़रूरत है करने की। यानी आज के दौर में हर एक को अपनी ड्रेसिंग सेंस को देखने की और कलर कम्बिनेशंस को देखने की और अपने आप को खूबसूरत नजर आने की। ये एटिकेट्स के मुझे लगता है तकाज़े होते हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है, खा मर्द है या औरत है। बिल्कुल, आपको अपने जो है वो अकॉर्डिंग टू इवेंट जो है वो ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी जो है वो ईद के लिए तैयार हो तो शलवार कमीज आपको पहनना बहुत प्यारा लगता है। अगर आप इवेंट जो है वो आप पहनने की बहुत ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है वो आप अपने कपड़ों को डिज़ाइन करना सिखाएं, अपनी बच्चियों को सिखाएं। अब हमारे पास खुद बच्चियाँ आती हैं जो कहती हैं, मैं एक दस्तकारी स्कूल में पिछले दिनों में TQM करने गई हुई थी, जिसमें ये था कि बच्ची वो था यतीम बच्चियों का एक था इदारा जहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो खुद कपड़े सिलाई करती हैं और फिर उनको जो है वो कढ़ाइयाँ करती हैं। ये जो इलाका था डेरा गाजी खान वाली साइड पे, तो अब वहाँ पर जो है वो बच्चियाँ बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके जा रही थी और उसका जो ऑनर था वो एक मेल था और वो उसको लेके चल रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया खानम आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत एंजॉय किया मैंने। सुबह आते ही जो सुस्ती होती है ना हल्की सी वो उतर गई टोटली। मुझे लगता था शायद मुझे भी समर कैंप में जाना चाहिए अब। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में। जरूर विजिट कीजिए। मैं ज़रूर आऊँगी। और मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगी जो वक्त मिल रहा है उसको जितना हो सके एंजॉय किया जाए, क्योंकि ना वो बचपन वापस आता है ना वो जवानी के दिन वापस आते हैं। तो जितना हो सके अपने बच्चों को भी एंजॉय करवाया जाए, जिस काम में वो चाहते हैं उस काम में उनके साथ इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रिएट की जाए।